जारी है। कांग्रेस का एक पूरा दल जो है वो मणिपुर जाता है, वहां की सच्चाई लेकर आता है, उसे राष्ट्रपति जी तक को देता है, वो सब पर चर्चा हो और उसके बाद वोटिंग हो, ताकि जो प्रस्ताव, जो सुझाव आए हैं उसे तय समय सीमा पर मणिपुर पे लागू किया जा सके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि सरकार को जो करना है वो नहीं कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी फटकार लगाते हुए ये कहना पड़ा कि अगर आप समय पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमें करनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तीफा नहीं लेती हुई नजर आ रही है? क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा ना लेना भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी साजिश है? आपको बता दें कि जो दो समुदाय में यहाँ पर झगड़ा हो रहा है, एक समुदाय से कहीं ना कहीं यहाँ पर एन बीरेन भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर एन बीरेन ने यहाँ पर इस्तीफा दिया तो हिंसा और भड़कती हुई नजर आएगी। लेकिन वाकई क्या ये सच्चाई है? क्या एन बीरेन को वहाँ से हटाना, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये सोचे बैठी है कि यहाँ पर अगर हमें एन बीरेन को हटाना पड़ा तो मणिपुर से हमारी सरकार जाएगी, मणिपुर से हमारी सरकार का राज खत्म हो जाएगा? क्योंकि एक एक करके हर राज्य से भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके बाद यहाँ पर और राज्य की बात करें तो दिल्ली भी सबसे बड़ा उदाहरण है, पंजाब भी सबसे बड़ा उदाहरण है और बिहार भी सबसे बड़ा उदाहरण है। अब वही घटना क्या अब यहाँ पर मणिपुर में होती हुई नजर आएगी? इसलिए एन बीरेन का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। एन बीरेन का इस्तीफा ले लिया गया तो क्या मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा? यहाँ पर राष्ट्रपति शासन को लागू करने को लेकर यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। भरी संसद में कैसे राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात करते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। और क्या चल रहा है हम दुनिया को बता देंगे यहाँ सदन के ओर से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अंदर नहीं आ रहे, ऑफिस में बैठते हैं, सुनते हैं। और आज एक नई बात, मुझे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी मुझे भी फोन किया था, सभी अपोजिशन लीडर को, बालू साहब को किया था, बंडोपाध्याय जी को किया था और हमारे सभी दोस्तों को भी किया था। लेकिन हम उनको यही बोले, भाई क्या होने वाले हैं? प्राइम मिनिस्टर आकर अंदर अगर स्टेटमेंट करे, उस स्टेटमेंट में हम पूरे लोग बहस करेंगे और बहस करने के बाद जो भी फैसला होगा देखेंगे। और 267 ये महत्व का है, क्योंकि 267 में 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, आधा दिन, 1 दिन भी बहस चल सकता है। और उस बहस में जो भी निकल के आएगा उसके वोटिंग भी कर सकते हैं। वोटिंग कर, वी कैन वोट ऑन दैट ऑल्सो, बट दे डोंट वांट दैट। One says half an hour discussion, another says short duration discussion. The problem is not going to solve with your discussion. First you tell you are representing 140 crores people. Why you are not coming in the house and telling the truth? ये हम पूछना चाहते हैं। लेकिन ये जो गलती कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, आप देखिए, मैंने भी छानबीन के कहा, मुझे भी मालूम है जब सेशन चलता है, नो चीफ मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर मेक ए स्टेटमेंट आउटसाइड द पार्लियामेंट। So this is the first time he is doing it, and as per even tradition, precedents, that he should come and tell. Therefore, we are again demanding, we are going in the house, both houses, we will demand that Prime Minister come and make a statement. That is our demand. जैसे कि आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, उसके बाद सीधे तौर पर यहाँ पर निशाना साधा जाता है कि मणिपुर की आग को भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट की राजनीति को साधने के लिए किया। अब इसी मुद्दे को भुनाते हुए यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया काफी कुछ बोलती हुई नजर आ रही है। सुप्रिया ने खुलासा किया है कि जब निर्भया कांड हुआ था तो उस वक्त भी देश यहाँ पर उनकी नजरें झुक गई थी, क्योंकि जिस 5 दरिंदों ने एक लड़की के साथ हैवानियत की थी उसकी तस्वीरें अभी तक कोई नहीं
नहीं भूला है, और उसके बाद कुछ ऐसी तस्वीरें यहाँ पर मणिपुर से सामने आ जाती हैं तो देश फिर से शर्मसार हो जाता है। क्या कुछ यहाँ पर सुप्रिया ने कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। ये देश बदल गया है, बहुत बदल गया है। पिछले 11 सालों में इस देश को पहचानना मुश्किल हो गया है। 2012 का निर्भया कांड याद कीजिए। इस देश की आत्मा को उस क्रूरता ने, उस बर्बरता ने झकझोर कर रख दिया था। लोग सोचने पर मजबूर थे कि एक अकेली लड़की के साथ वो 5 दरिंदे हैवानियत उस तरह की कैसे कर सकते हैं। देश उद्वेलित था, मीडिया सवाल पूछता था, लोग सड़कों पर थे। पर इस देश के प्रधानमंत्री ने 36 सेकंड बात नहीं करी थी निर्भया पर, या निर्भया पर बात करते हुए सीधा भाजपा शासित प्रदेशों पर नहीं चले गए थे। इस देश के प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त देश को एड्रेस किया था, राष्ट्र के नाम संदेश दिया था, और उस संदेश में कहा था कि आपका शोक, आपका गुस्सा वाजिब है और वो होना भी चाहिए, और 3 बेटियों के पिता होने के नाते मैं आपका शोक समझता हूं। उन्होंने निर्भया के लिए और उसके परिवार के लिए प्रार्थना की अपील की थी। यूपीए की चेयरपर्सन और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इस देश के प्रधानमंत्री, निर्भया के परिवार के टच में रहे। सिंगापुर उसको इलाज के लिए भेजा, और दुर्भाग्यवश जब उसकी मौत हो गई और पार्थिव शरीर वापस आया तो 2:30 बजे रात को एयरपोर्ट के टारमैक पर इस देश के प्रधानमंत्री और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया जी खड़े थे। एक और बात है, निर्भया के भाई को पढ़ाया, पायलट बनाया, और आज वो अपने पैरों पर खड़ा है। ये काम राहुल गांधी जी ने किया, बिना इसकी चर्चा किए, बिना इंफॉर्मेशन लीक किए, बिना मीडिया में इसको धीमे से बताए। ये बात तब सार्वजनिक हुई जब निर्भया की खुद की मां ने राहुल जी के बारे में सार्वजनिक रूप से ये बात बताई। तो ये था वो देश। ये 13 बलात्कारी वर्सेस मेरा बलात्कारी, 13 रेप वर्सेस मेरा रेप का चर्चा नहीं करता था वो मीडिया जिसका ज़मीर उठ खड़ा हुआ था और सवाल पूछता था। वो आपसे मणिपुर पर एक सवाल पूछकर सीधा राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल पर नहीं जाता था। वो ये समझने की कोशिश करता था कि मणिपुर में 2.5 महीने से चल रही स्टेट प्रायोजित हिंसा, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री की चुप्पी, और अपराध के अन्य मामलों में जहां पर सरकार कार्यवाही करती है, एक बहुत बड़ा अंतर है। इतना बदल गया देश। ये देश इतना बदल गया कि मणिपुर का भाजपा का प्रभारी उड़ीसा में झूले झूल रहा है। ये देश इतना बदल गया कि महिला आयोग तो 38 दिन तक इस कंप्लेन पर बैठा ही रहा, उसकी सदस्यता नाच नाच कर रील बना रही है। ये देश इतना बदल गया कि इस देश का प्रधानमंत्री 2.5 महीने तक मणिपुर का नाम नहीं लेता, जब लेता है तो 36 सेकंड बोलता है और उसके कुछ ही घंटों बाद मुकेश के गानों में खो जाता है। नीरो वाकई में आज भी बांसुरी बजा रहा है। इतना बदल गया मेरा देश। ये देश इतना बदल गया कि जब वो भयावह वीडियो सामने आता है, उसी दिन 2 और महिलाओं का सामूहिक बलात्कार और हत्या होती है, और तब भी भाजपा के लोग, सरकार के लोग दूसरे राज्यों पर चर्चा करना चाहते हैं। ये देश इतना बदल गया कि सदन सत्र में है, पार्लियामेंट सत्र में है, और देश का प्रधानमंत्री भागा भागा फिर रहा है कि कहीं उसको सदन में बोलना ना पड़ जाए। जैसे कि आपने सुप्रिया को सुना, उन्होंने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को फटकार लगाई है और चुनौती दी है कि मणिपुर की जो आग है, जब संसद में उठने की बात कही जाती है तो यहाँ पर उसे रोका जाता है, यहाँ पर मुंह बंद किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र मकसद यही है कि उनके खिलाफ आवाज उठे तो उन आवाजों को बंद कर दिया जाए, उन आवाजों को रोक दिया जाए। अब संसद की कार्यवाही कैसे स्थगित हुई, क्या कुछ यहाँ पर देखा गया, और इस पूरे मुद्दे को लेकर, मणिपुर हिंसा को लेकर और मणिपुर का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर यहाँ पर अलका लांबा का क्या कहना है, देखिए जरा। पिछले 2.5 महीने से अधिक समय हो गया मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की अनदेखी और चुप्पी कहीं ना कहीं आग में लगातार घी डालने का काम कर रही है। संसद सत्र चल रहा है,
उम्मीद करता है देश कि देश का प्रधानमंत्री संसद में उपस्थित रहे। मणिपुर पर जो चर्चा हो उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी करें, उस जानकारी से जो मणिपुर की जानकारी उनके पास है, उसके बाद चर्चा शुरू हो। और चर्चा नियम और कानूनों के तहत होनी चाहिए। चर्चा विपक्ष पूरा इंडिया के 26 दल जो हैं वो नियम 267 के तहत चाहते हैं, पर भाजपा सत्ता नियम 176 के तहत चाहती है। अंतर क्या है 267 में, जो विपक्ष चाहता है नियम के तहत चर्चा, और जो सत्ता 176 के तहत, दोनों में अंतर यह कि अगर आप नियम 267 के तहत चर्चा करेंगे तो चर्चा की कोई समय सीमा नहीं रहेगी। आप उस पे चर्चा में सारे काम रोक कर बाकी सारे काम, क्योंकि महत्वपूर्ण है, मणिपुर जल रहा है, बेटियों को नंगा करके दुड़ाकर सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, कुत्ते लाशों को नोच रहे हैं, सिविल वॉर हो रहा है और 2.5 महीने हो गए हैं। इसलिए चाहते हैं कि गंभीर मामला है, नियम 267 में चर्चा हो और सब इस पे अपनी बात को रखे। जिसके पास जो भी जानकारी है, कांग्रेस का एक पूरा दल जो है वो मणिपुर जाता है, वहां की सच्चाई लेकर आता है, उसे राष्ट्रपति जी तक को देता है, वो सब पर चर्चा हो और उसके बाद वोटिंग हो, ताकि जो प्रस्ताव जो सुझाव आए हैं उसे तय समय सीमा पर मणिपुर पे लागू किया जा सके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि सरकार को जो करना है वो नहीं कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी फटकार लगाते हुए ये कहना पड़ा कि अगर आप समय पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमें करनी पड़ेगी। अब भाजपा 176 के तहत चाहती है, जिसके अंदर क्या होगा, सिर्फ 2.5 घंटे समय तय होता है कि 2.5 घंटे में आपको सारी चर्चा जो है वो खत्म कर देनी है, बस। उसके बाद आप दूसरे मामलों पर चर्चा पर ले आएंगे तो हाथ क्या लगेगा, हाथ क्या लगेगा। सिर्फ 2.5 घंटे जो मणिपुर 2.5 महीने से चल रहा है, उस पर 2.5 घंटे की चर्चा, कोई प्रस्ताव नहीं, कोई सुझाव नहीं, कोई इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, कोई इस पे बात नहीं होगी। और प्रधानमंत्री जी पूछना चाहते हैं कि इस समय जब संसद सत्र चल रहा है, आपके लिए संसद सत्र और मणिपुर से महत्वपूर्ण और क्या है कि जो आप संसद भवन में चर्चा में भाग लेने की बजाय उससे भाग रहे हैं, क्या चीज है जो आपको शर्मसार कर रही है। आप चाहते हैं राजस्थान, बंगाल, छत्तीसगढ़ के ऊपर चर्चा हो, तो वो नियम 176 के तहत तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो 2.5 घंटे की चर्चा है। जब नियम 276 के तहत चर्चा होगी तो स्वाभाविक है कि लंबी चर्चा होगी, व्यापक चर्चा होगी, तो उसमें राजस्थान भी बात हो सकती है, छत्तीसगढ़ भी आप ले आइएगा और आप चाहें तो बंगाल पे भी बात कर लीजिएगा, मणिपुर पर आप खामोश रहिएगा जैसे अभी तक आप हैं। तो देश की जनता को समझाना चाहते हैं, देश के गृह मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री रानी देश को गुमराह कर रही हैं कि वो चर्चा चाहते हैं और विपक्ष नहीं चाहता, वो चर्चा 2.5 घंटे की चाहते हैं और हम चर्चा में प्रधानमंत्री जी को चाहते हैं, पहला वक्तव्य उनका चाहते हैं, और इसकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए तब तक जब तक मणिपुर के घावों पर मलहम नहीं लग जाती। अब कौन सही है कौन गलत है ये आप फैसला कीजिए। इन तमाम लोगों को सुनने के बाद अब एक ही बात यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर होती है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एन बीरेन का इस्तीफा ले लेना चाहिए और इस्तीफा लेते हुए राष्ट्रपति शासन को लागू कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो राजनीति की जा रही है वोट बैंक की राजनीति है और रोटी सेकी जा रही है इस आग में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इस मुद्दे को लेकर अब आपकी क्या राय कि क्या वाकई यहाँ पर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगते हुए अमित शाह और एन बीरेन दोनों को इस्तीफा सौंप देना चाहिए? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।